जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए आज से हमारी मैथ की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, तो सबसे पहला चैप्टर है मेरे भाई बेसिक टू एडवांस की चीज़ों के लिए हम कवर कर रहे होंगे। इसमें एक एक चैप्टर के लिए अच्छे तरीके से कवर करेंगे, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे एवरेज हो, चाहे एसआई सीआई हो, चाहे भले डिस्काउंट हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी चैप्टर हो मैथ में आपका डाउट नहीं रहेगा। तो ये क्लास की बात करूँ, डेली सुबह के लिए मेरे भाई 7 बजे ये क्लास होती है। और मैं बात करूं आपसे कि मैथ की क्लास के बाद हमारी क्लास होगी जीके जीएस की, जो कि 12 बजे से होगी। हो सकता है अभी 1-2 दिन क्लास जीके जीएस वाली ना मिले आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वैसे डेली क्लास मिल जाएगी। 30 तारीख से मैंने बोला था, तो क्लासेस आपकी यहाँ से शुरू हो गई हैं। एक एक चैप्टर के लिए हम ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर है, क्लास 1 है नंबर सिस्टम की भाई ये। तो चलते हैं कि चैप्टर की ओर। तो मेरे भाई मैं बात करूं एक एक क्वेश्चन में, जैसे कि आरडब्ल्यू की मैंने बुक सॉल्व कराई थी, उसमें आपके लिए बताया था कि किस तरह से हमने पूरी बुक को ख़त्म किया था। उसी तरह से अब एक एक चैप्टर के लिए मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो नंबर सिस्टम के लिए हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के लिए 5 भागों में बांट दिया है। अब 5 भागों में कैसे बांट दिया, सबसे पहले मैं बात करूं तो यूनिट डिजिट, फिर आता है फैक्टर, फिर आता है नंबर ऑफ जीरो, फिर आता है रिमाइंडर थ्योरम, फिर आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब आप कहोगे भैया कि आपने इतने पार्टों में, तो मैं सबसे पहली बात करूं, आज का टाइम क्या है मेरे भाई, यूनिट डिजिट से सवाल बनने के चांस रहते हैं अधिकतर। दूसरी बात करूं मैं रिमाइंडर थ्योरम, और तीसरा हो जाता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तो वह मेथड है जो हर चैप्टर में काम आने वाला है। मैथ के जो भी चैप्टर में आपके डिविजिबिलिटी का नियम लगता हो, चाहे वो कोई एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे वो कोई और चैप्टर हो। तो भाई ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है नंबर सिस्टम। सबसे पहले यूनिट डिजिट, उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। एक एक क्लास के लिए करेंगे अच्छे से, तो पेशेंस बना के रखिएगा। चलते हैं क्लास की ओर। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यूनिट डिजिट देखो भाई, यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है। अब इकाई अंक होता क्या है, इस पर अभी नज़र मत डालना है, कुछ मैंने लिखा है तो आप इस पर नज़र मत डालना। इकाई अंक की बात करूं, जैसे कि ए आपके लिए कोई नंबर लिखा है 2 3 5 7, ए कोई नंबर लिखा है 2 3 6 7 8, 2 3 5 7 9, ठीक है, 3 5 7 2 1, ठीक। ए कोई नंबर लिखे हैं आपके सामने। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा कि भैया इधर से चलते हैं, तो भाई ये भैया क्या हो जाएंगे भाई, सब इकाई अंक हो जाएंगे, मतलब कि यूनिट डिजिट हो जाएंगे, ठीक है भाई, यूनिट डिजिट हो जाएंगे। अब ए आपके लिए किस तरह से दिए हुए हैं, सिंपल तरह से दिए हों तो आपने सिंपल जवाब दे दिया कि भैया ए यूनिट डिजिट हो जाएंगे। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि गुणा में दिए हों, जैसे कि गुणा में दिए हों, जोड़ में दिए हों, तो आप कैसे जवाब देंगे। अब मैं बात करूं, जैसे आपके सामने, जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये कोई सवाल दे दिया 2 3 5 गुणा, या इसके लिए भी हटाओ, ये दे दिया 2 गुणा 5, यूनिट डिजिट क्या होगा मैंने आपसे पूछा, ठीक है। तो भाई गुणा का है तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, देखो यहाँ से करेंगे, 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा 10, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे भाई 0, क्या आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0, ठीक है, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं अब दूसरा सवाल जैसे कि आपके लिए दे दिया जाए 2 3 5 7 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या होगा, क्या पूरी के लिए हम गुणा करेंगे, पूरे के लिए, जैसे इधर 4 नंबर दिए हैं, 3 नंबर इधर दिए हैं, तो इनके लिए सभी के लिए गुणा करेंगे, कदापि नहीं करेंगे, कदापि गुणा करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे भाई, यूनिट डिजिट की गुणा यूनिट डिजिट से करेंगे, यूनिट डिजिट की गुणा यूनिट डिजिट से करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा 7 7 49, ठीक है।
तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब वहीं अगर मैं जोड़ घटाए की बात करूं कि जोड़ में दे दिया हो, जोड़ में दे दिया हो, जैसे अब मैं गुणा वाली हमने बात की ली, जोड़ में दे दिया हो। ठीक है, गुणा वाला तो समझ गए होंगे। अभी पावर वाले की बात करूँ, गुणा वाला देखो यहाँ से लिख लेना गुणा वाला। ठीक है, कोई अगर लिखता हो तो भाई नोट्स बनाते रहना गुणा वाले। ठीक है, एक गुणा वाले समझ गए होगे। ठीक है, गुणा वाले समझ गए होगे। अब मैं बात करूँ इधर, इधर क्या आ जाएगा, जोड़ वाला। ठीक है, जोड़ वाला। ठीक, जोड़ वाला लॉजिक क्या होगा, जोड़ वाला क्या होगा। जोड़ वाले की बात करूं, जैसे कि 2 + 3 + 3 2 + 3 बराबर हमसे क्या पूछा गया, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पूछा गया। ठीक है, यूनिट डिजिट पूछा गया तो कैसे करोगे, देखो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 तो मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वहीं आपके लिए यहाँ पर कोई बड़ा नंबर दे दीजिए, 5 + 8 + 7 + 9, क्या पूछा गया, यूनिट डिजिट पूछा गया। यूनिट डिजिट पूछा गया। अब यूनिट डिजिट पूछा गया तो हम क्या करेंगे, देखो 8 और 5 कितना होता है, 13। अब 13 आ गया तो 13 में क्या करोगे आप, यूनिट डिजिट ही लेंगे, 3 के लिए लो। अब यहाँ पर जब आप इसके लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाए किसी सवाल में तो भाई 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया तो इसके लिए इसमें जोड़ोगे, देखो 9 के लिए जोड़ोगे, 10 में +9 के लिए जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जोड़ वाला भी समझ गए होगे। घटाए वाले पे चलें, घटाए वाला देखो, घटाओ वाला। ठीक है, घटाओ वाला स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के लिए मैं समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के लिए समझा रहा हूँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, एक मार्कर हो गया है गुम। ठीक है, देखो अब मैं बात करूं घटाव वाले में क्या करेंगे, देखो 3 + 7 घटाव वाला। ठीक है, 8 - 5। ठीक, यूनिट डिजिट अब मैंने पूछा, यूनिट डिजिट मैंने पूछा। यूनिट डिजिट अब आप कैसे कर निकालेंगे, देखो अगर मैं बात करूं 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपली बताएंगे भैया 3 बचेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं मैं आपके लिए दूसरा सवाल दूँ, दूसरा सवाल दिया जैसे 8 - 9। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो भाई इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इधर से जब देखो मेरे पास कोई संख्या होती थी, ये होता था 7 8। ठीक है, माइनस जब मेरे पास संख्या होती, जब मैं 7 में से घटाता था, 7 में से घटते नहीं थे तो मैं क्या करता था, इधर से 2.5 लेता था, इधर से 2.5, इधर से हम 2.5 लेते थे। उसी तरह से आपको इसमें करना है कि इधर से 2.5 लेनी है, अब इधर से 2.5 लेनी है। अब 2.5 लोगे तो क्या करो भाई, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18, और 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 ही बच जाएगा, 9 ही बच जाएगा। ठीक है, 9 ही बच जाएगा ना। अब यहाँ से देखो 9 बच जाएगा, इकाई अंक क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं वैसे घटाऊँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं वैसे घटाऊँ तो क्या होगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। माइनस के 1 में क्या करो, प्लस के 10 के लिए जोड़ दो। प्लस के 10 के लिए मेरे भाई जैसे ही जोड़ोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे उस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
कोई दिक्कत नहीं होगी। चले, घटाव वाला भी समझ गए होंगे। चले अब चलते हैं, देखो भाई पावर की ऊपर, ठीक है। पावर वाले केस में कोई नोट्स बना रहा है तो भाई बनाते रहना नोट्सों के लिए, ठीक है। समझ में आएंगी चीज़ें, बनाते रहना। तो भाई अब मैं चलता हूँ पावर वाले। एक कुछ नियम है, ठीक है। क्या है ये? रूल लिखे हैं, ठीक। रूल मतलब कि नियम, ठीक है। नियम समझ गए, रूल या नियम जो भी कहो, ठीक है। इन नंबरों के देखो कितने नंबर दिए हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितने हो जाते हैं? 9, ठीक है। 10 नंबर हो जाते हैं, ठीक। जीरो भी हो जाता है सामने, जीरो हो गए। देखो 10 नंबर कौन कौन से हो जाते हैं? यही तो हो जाते हैं, इन्हीं के तो यूनिट निकालने रहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, यही तो नंबर हो जाते हैं। टोटल नंबर कितने हो गए? 10। इन नंबरों के तो इकाई अंक हमें निकालने होते हैं पावर में। इन नंबरों के जैसे मैं आपसे पूछ लूँ थोड़ी देर के लिए, इधर इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं आपसे पावर में देखे, जैसे यहाँ से, ठीक है, 3, 4, 5, इसकी पावर 48, ठीक है। इसकी पावर 48 मैं आपसे पूछने लगा। अब भैया पूछने क्या लगा कि भैया इकाई अंक बताओ, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। क्या आप इसके लिए इतने बार गुणा करेंगे क्या? जैसे कि हम वर्ग में करते हैं, 2 की पावर 2 होता है तो क्या करते हैं 2 × 2, तो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। अब इसके लिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या इतने बार गुणा करेंगे? 345 गुणा 345 गुणा 345। इस तरह से करोगे, नहीं करोगे ना। तो इसके मैंने कुछ आपके लिए ट्रिक लिखी है। ट्रिक कैसी है देखो। अगर मैं टोटल बात करूं, देखो अगर मेरे पास 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, अगर देखो 0 होगा और 0 की पावर मेरे भाई कुछ भी रही हो, ठीक है, 0 की पावर कोई भी रही हो, यहाँ पर पावर कोई भी रही हो, इकाई अंक फिर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखते जाओ, ठीक है, यहाँ से लिखते जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते जाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 10 की पावर 252 लिख लो, कितना भी लिख लो, फिर भी इकाई अंक कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। अब बात करूं भाई 1 की। 1 में अगर इकाई अंक 1 है और पावर उसकी कुछ भी है, चाहे 352 सही, चाहे 1 सही, चाहे 2 सही, चाहे 0 सही, कोई भी पावर हो, फिर भी कितना आएगा इकाई अंक? 1 ही आएगा। तो 1 का नियम लिख दो, ठीक है। 1 का देखो क्या कहता है, 1, 1, 1, ठीक है। इसकी पावर कोई भी हुई 25 मान लो, ठीक है। तब भी इकाई अंक कितना रहेगा? 1 ही इकाई अंक रहने वाला है। समझ गए? वही नियम देखो यहाँ पर कितने का है? 5 का है। 5 की पावर कोई भी हो, फिर भी इकाई अंक कितना रहेगा? 5, ठीक। 5 की पावर जैसे कि 555 लिख दो, इसकी पावर कोई भी जैसे लिख दो 27, ठीक है। तब भी इसकी इकाई अंक कितना रहेगा? 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। ये सार बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं समझाऊं तो भाई हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ जाए कि ये कैसे करेंगे। इसके लिए जैसे कि यहाँ पर मैं लिखने लगूँ 555 गुणा 555 गुणा 555 गुणा 555, तो भाई इन चीज़ों के लिए प्रूफ करना है तो भाई खुद देख लेगा आप, ठीक है। खुद देख लेंगे कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, समझ गए? खुद देख लेंगे तो आप यहाँ से चीज़ों को समझना। वही क्या है 6 के सामने होता है। जैसे कि अगर इकाई अंक मेरे पास जैसे कि 676 मान लो, इसकी पावर 28 है या फिर कोई अन्य पावर, तब भी इकाई अंक कितना रहेगा मेरे भाई? 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा, समझ गए? 6 ही रहेगा। अगले चलते हैं, देखो इतनी बात समझ गए? क्लियर होंगी ये चीज़ें? क्लियर होंगी ये चीज़ें?
बिल्कुल। अब अगले बात करूँ, देखो 4 की। अगर 4 की पावर कोई ऑड है, ठीक है, 4 की पावर ऑड मतलब कि 4 की पावर क्या है, विषम है, ठीक है, 4 की पावर विषम है, जैसे कि विषम के 4 की पावर 1, ठीक है, तो इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 4। अगर 4 की पावर सम है, 4 की पावर है सम, जैसे 4 की पावर है 2, तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, समझ गए भाई, इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। प्रूव करूं, देखो 4 की स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, इसके लिए प्रूव कर सकता हूँ, छोटा है तो ठीक। चलो अगले चलें। अगला दिया है 9 का नियम। 9 का नियम देखो क्या है, 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर क्या है, विषम है, सॉरी, 9 की पावर अगर विषम है तो क्या आ जाएगा, विषम मतलब कि 1 है, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, इकाई क्या होगा, 9। अगर 9 की पावर कोई इवन है, मतलब कि 9 की पावर कोई सम है, 9 की पावर कोई क्या है, सम, ठीक है, तो 9 की पावर क्या है, सम मतलब कि 2 है या फिर 4 है या फिर, तो क्या आएगी, इकाई अंक 1, इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 1। क्लियर चीज़ें होंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर चीज़ें होंगी। चलें अगले, चलें। अब देखो बच कौन से नंबर गए जो आपको बच कौन से नंबर गए, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, तो कितना बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 नहीं, 6 भी हो गया, 7 नहीं हुआ, ठीक है, और कितना नहीं हुआ है, और 8 नहीं हुआ है, ठीक, 8 नहीं हुआ है, 8 नहीं हुआ है, 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8। इसके लिए कल की क्लास होगी, तो इसके लिए मैं एक नया मेथड है, नया नहीं इसके पुराने कहना, ठीक है, कौन सा, साइकिलिंग मेथड, ठीक है भाई, साइकिलिंग मेथड, ठीक है, इस मेथड से आपके लिए इनके लिए बताने वाला हूँ, पावर में चीज़ें होंगी तो आराम से चीज़ों के लिए समझ पाओगे। यूनिट डिजिट का खात्मा फिर हो जाएगा इसके अगले, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे अगली क्लास में, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। तो भाई 2-2 क्लास में मैं ये सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक के लिए, जिसमें कि आपकी 4 से 5 या 7 या 8 क्लास हो या फिर 5 क्लास हो, एक एक चीज़ के लिए हम नंबर सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक जड़ है। तो भाई अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।